हेलो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर हमने स्टडी किया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। वेरियस न्यूमेरिकल्स हमने सॉर्ट आउट किए रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मोस्ट बेसिक important definitions and numerical formulas related to uniform motion, non-uniform motion, speed, velocity and acceleration. सो इसमें बेटा आपको डेफिनेशन नोन होनी चाहिए, फार्मूलाज एंड इसका बेटा आपको एसआई यूनिट क्या होंगी इनकी वो आपको नोन होनी चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन मैनी टाइप्स का होता है यहाँ पे, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, बट आपको स्टडी करना है 9th क्लास में अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब एक बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। जस्ट आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, डिस्टेंस इक्वल होगी, ट्रेवल की गई होगी कितने टाइम में? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि कोई कार मूविंग है या व्हीकल मूविंग है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एवरी सेकेंड में वो व्हीकल है कितनी डिस्टेंस कवर करने लग रहा है? 10 मीटर्स की। मीन्स इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल किया। दैट्स वाई द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो यहाँ पे टाइम का इंटरवल है वो दोनों केसेस में इक्वल होगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इक्वल डिस्टेंसेस होंगी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होंगी वो कैसी होंगी? अनइक्वल। जैसे बेटा सर्टेन हाइट से जब कोई भी बॉल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरती है तो वो क्या होता है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन के नाम से भी जानते हैं। So let us see the examples. Uniform and non-uniform motion. So uniform motion में क्या होगा बेटा? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, बट यहाँ पे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, बट टाइम इंटरवल क्या रहेगा वहाँ पे? सेम। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर से 20 मीटर पे चला गया 5 मिनट्स में, मीन्स उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 20 माइनस 10। 20 माइनस 10 कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 10 किलोमीटर की। हाउ मैनी टाइम्स? 1 टाइम। कितने टाइम में बेटा? जस्ट टाइम रिक्वायरमेंट था वहाँ पे 5 मिनट्स, मीन्स ऑब्जेक्ट ने 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक आ गया 5 मिनट्स में। सो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रॉम 20 टू 30 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गई यहाँ पे 10 किलोमीटर। सो बेटा यहाँ पे आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जस्ट यू कैन सी द टाइम इंटरवल इज सेम, मीन्स टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज 5 मिनट्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट विल बी ऑल्सो सेम। डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर, आफ्टर 10 किलोमीटर एंड आफ्टर दैट 10 किलोमीटर। मीन्स यहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल क्या हो गया? यहाँ पे टाइम इंटरवल सेम है, दैट मीन्स 5 मिनट का, और ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रेवल करने लग रहा है वो भी क्या है? यहाँ पे सेम है। और वो डिस्टेंस कितनी है बेटा? यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे है आपकी 10 किलोमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो मोशन कैसा हो गया? वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एग्जाम्पल क्या है? मोशन ऑफ क्लॉक है, इसका मोशन भी यूनिफॉर्म मोशन होता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जो अर्थ का मोशन होता है सन के राउंड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म मोशन का है। नेक्स्ट वन बेटा देखिए, इसमें डिफरेंट डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो 10 किलोमीटर से 5 किलोमीटर गया, हाउ मच टाइम? इट विल टेक्स 10 मिनट्स। 35 से फिर 40 मीटर कवर किया उसने इन टाइम 10 मिनट्स। तो यहाँ पे बेटा देखिए
जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की 35 में से आप 10 माइनस करेंगे तो कितनी डिस्टेंस आएगी 25 किलोमीटर, और 40 से 35 तो इसके बीच में डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर की 25। तो टाइम इंटरवल देखिए सेम रहेगा इसमें, क्योंकि बोला गया है सेम टाइम इंटरवल, मीन्स टाइम इसमें क्या है सेम है 10 एंड 10 मिनट्स, बट डिस्टेंस क्या होंगी यहाँ पे डिफरेंट। सो देखिए बेटा पहले उसने 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, आफ्टर दैट उसने कितनी डिस्टेंस का ट्रेवल की यहाँ पे, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट उसने ट्रेवल की डिस्टेंस यहाँ पे 5 किलोमीटर, मीन्स फर्स्ट 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर ट्रेवल की, नेक्स्ट 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रेवल की। तो यहाँ पे टाइम इंटरवल तो सेम हो गया बट डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो गई। दैट्स वाई दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल्स हैं व्हीकल्स मूविंग ऑन ए क्राउड, जब क्राउड में व्हीकल्स मूव होता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस है वो ट्रेवल करता है। मोशन ऑफ ए बाउंसिंग बॉल, जैसे कि बॉल को बाउंस करते हैं तो उसका जो मोशन है वो भी कंसिडर किया जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, एक कार ओ से ए पॉइंट पे आ गई 2 सेकंड्स में, इट विल गो फ्रॉम ए टू बी इन 2 सेकंड्स, फ्रॉम बी टू सी इन 2 सेकंड्स, मीन्स टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या है बेटा सेम है। लेट अस सी अबाउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। सो बेटा डिस्टेंस और देखेंगे कैसी है, सेम है या डिफरेंट है। या डिस्टेंस सेम रहेंगी तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, डिफरेंट डिस्टेंसेस की वैल्यू होंगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सो लेट अस सी 0 से कार ए तक 4 मीटर आई, मीन्स यहाँ पे उसने 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ए टू बी बात करें बेटा यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, तो ए टू बी मीन्स 4 मीटर से 8 मीटर, मीन्स यहाँ पे भी उसने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। 8 टू 12 यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ने 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टाइम इंटरवल सेम है और डिस्टेंस ट्रेवल है वो भी सेम है। इट मीन्स द मोशन ऑफ दैट कार विल बी यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट वन आता है बेटा स्पीड ऑफ ए बॉडी। व्हाट इज स्पीड? स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। मीन्स मान लीजिए बेटा यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें स्पीड। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में 2 सेकंड्स में, तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस को डिवाइड कर दो टाइम से, मीन्स 10 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 5। तो 5 जो मिल गया वो क्या मिल गया आपको यहाँ पे स्पीड। सो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। और स्पीड कैसी क्वांटिटी है बेटा, यदि हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड 2 टाइप्स की होती हैं, एक तो बेटा हमारे पास आएगी यूनिफॉर्म स्पीड, एज जब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो स्पीड भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्पीड कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। स्पीड की यूनिट क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि बेटा यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट का यदि मोशन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड कैसी होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। जैसे बेटा देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, यहाँ पे एक बाइक है 1 सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मींस टाइम इंटरवल यहाँ पे 1 सेकंड का है, और डिस्टेंस वो भी क्या है 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर। ये जो बाइक है या कार का एग्जांपल होगा उसमें आपको दिखाई देगा कि डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई है ऑब्जेक्ट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वो सेम है, तो मोशन वहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होता है। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्पीड कैसी होगी, वहाँ जो स्पीड एग्जिस्ट करेगी दैट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी किया था, जैसे कि स्पीड हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, वैसे ही वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बिकॉज इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है
तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और जब ऑब्जेक्ट का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एवरेज वेलोसिटी, हमारे पास एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस में उसकी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, वो क्या मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी। मीन्स उसकी इनिशियल वैल्यू जो भी होगी, मान लो u इनिशियल है उसकी वेलोसिटी और v फाइनल है, यदि आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज़ नोन एज एवरेज वेलोसिटी। सो आपका होमवर्क यही है बेटा, ये डेफिनेशन आप सभी को लर्न करनी है एंड यू हैव टू राइट इन योर फेयर नोटबुक्स। और यदि राइट कर रखे हैं तो बेटा ये टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करके यू हैव टू रिवाइज न्यूमेरिकल्स related to speed and velocity. Thank you. Have a nice day.